वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विलेज ट्रेडर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमने दो ट्रेड प्लान किए जिसमें हमारा लगभग 1687 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट में हमने कॉल लिया था जिसमें हमें 1700 का लॉस हुआ और सेकंड में हमने पुट लिया जिसमें हमें 3400 का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा प्रीवियस हाई और लो के बीच में, तब तक आपको ट्रैप कर सकता है। मार्केट ने यहाँ पे जो प्रीवियस में लो में बैठे थे, पहले इनका स्टॉप लॉस तोड़ा, उसके बाद यहाँ से ऊपर दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो यहाँ पे इस बुलिश कैंडल में जितने भी बायर बैठे होंगे, मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लगभग ये वाला रेंज रहने वाला है 25,097 के आसपास। जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर आया तो ये लगभग सबको पता था, रिटेलर को भी और ऑपरेटर को भी, कि मार्केट सीधे नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिटेलर का फ़ायदा हो सकता था। इसलिए हमने उसके अपोजिट सोचा। हमने इस हैमर कैंडल पे यहाँ पे कॉल लिया और स्टॉप लॉस लगभग 25,069 के आसपास रखा। हमारा कॉल के लिए व्यू लगभग प्रीवियस क्लोज के आसपास था, इस एरिया तक। लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं, वहीं से मार्केट ने यहीं से एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल बना के हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे पुट में बैठे होंगे, मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि मैं पुट में आ रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने यहीं से बैक मारा और जो पुट में बैठे थे, मार्केट ने सबसे पहले इनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रायल किया होगा। अब मार्केट ने यहीं से रिकवर होना शुरू कर दिया। जब मार्केट कॉल की तरफ बढ़ने लगा तो कुछ बायर यहीं पे निकल गए होंगे। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने फिर से हैमर बनाया तो कुछ बायर यहाँ पे बैठ के मार्केट ने फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट ने शो कराया शूटिंग स्टार बना के कि मैं फिर से शायद जो अप में बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने उसी हैमर के नीचे क्लोज दिया और इनडिसीजन कैंडल बनाया। अब मार्केट यहाँ पे डिसीजन नहीं कर पा रहा था कि ऊपर जाना है नीचे। फिर भी मार्केट ने यहाँ से रिकवर किया, एक रेंज बनाया। इस रेंज से हमें कहीं ना कहीं आइडिया आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। इस तरीके से इस रेंज को निकालने के बाद हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि मार्केट शायद कॉल की ओर जा सकता है। क्योंकि मार्केट में जो यहाँ से प्रॉफिट में थे 25,184 से, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट किया होगा, शायद मार्केट इनका स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज के अंदर सस्टेंस तोड़ने के बाद यहाँ पे पुट की ओर आया और हमने यहाँ पे जब मार्केट ने प्रॉपर इस चैनल के नीचे क्लोज किया, हमने यहाँ पे एक पुट प्लान किया। इस चैनल के नीचे क्यों, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, मार्केट इन दो सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब भी मार्केट इस रजिस्टेंस पे आता है, यहाँ से एक सेलिंग आती है, और जब भी इस सपोर्ट पे आता है, मार्केट में एक बाइंग आती है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, एक्सपायरी के दिन बस एक लॉट में काम करना है। क्योंकि मार्केट में जिसने सुबह से प्रॉफिट किया होगा, उसने यहाँ पे इस ट्रैप में घुस के यहाँ पे अपना लॉस कर दिया होगा, वो भी बड़ा लॉस कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े लॉट की ज़रूरत नहीं थी। जब बाद में मूवमेंट मिला मार्केट में, तब आप डर चुके होंगे, आपके पास कैपिटल नहीं होगा और मार्केट चुपचाप निकल गया। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट का जो इंडेक्स का चार्ट रहता है, उसमें लगभग 80 से 90 का पॉइंट के बीच में आपको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे एक तो प्राइस एक्शन का चैनल बनाया मार्केट ने, दूसरा अगर आप प्राइस एक्शन हटा दो तो मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा था और इस एरिया में लगभग मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मार्केट जब तक इस दो रेंज के बीच में फंसा था, हमारे लिए डिसीजन करना सही नहीं था। जब मार्केट इन दो रेंज के नीचे प्रॉपर होल्ड करता, फिर हमें यहाँ पे डिसीजन लेने का सही प्लान बन रहा था, वो भी जब प्रॉपर एक सेटअप बने या मार्केट समझ में आ रहा हो, वो भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जब तक मार्केट में ट्रैप था, तब तक मार्केट बड़ी बड़ी हैमर और बड़ी बड़ी शूटिंग स्टार दिखा रहा था। जब मार्केट में मूवमेंट मिलने वाली थी, मार्केट ने चुपचाप यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाई और साथ में मार्केट जब गिरने वाला था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बनाई। ये डोजी कैंडल आपको जहाँ भी दिखेगी, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। कभी भी इस डोजी कैंडल को ध्यान से देखना, जहाँ पे ये बनता है वहाँ से एक बड़ी मूवमेंट मिलने की संभावना रहती है।
मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, मार्केट लगभग 2 से 3 दिन का टाइम ले सकता है रिकवर होने के लिए। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यहाँ पे आपको 15 मिनट की ओर ले जाता हूँ। 15 मिनट में क्या हुआ, मार्केट ने जब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर आया तो मार्केट इसी रेंज के अंदर था जो आप देख रहे होंगे इस चैनल के अंदर, जो मैंने ये ट्रेन लाइनें खींची है, एक सपोर्ट की और एक रेजिस्टेंस की। मतलब यहाँ पे जितने भी बायर थे 24,700 के आसपास ये प्रॉफिट में थे। अगर मार्केट इसी प्राइस एक्शन के हिसाब से इस रेंज में जहाँ पे बार बार हाई मार रहा था मार्केट, प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे यहाँ पे आता, फिर आपको कॉल में एक बड़ी मूवमेंट दिख सकती थी। लेकिन मार्केट ने पहले ही मूवमेंट दे दी थी, अब मार्केट को होल्ड करने के लिए टाइम चाहिए था। अब हमारे लिए मार्केट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम ये वाली ट्रेंड लाइन करेगी, जो लगभग 24,700 के आसपास तक आ सकता है। 24,700 के आसपास आने के बाद मार्केट इसी एरिया में सस्टेंस कर सकता है। 24,700 से 900 के आसपास इसी रेंज में सस्टेंस करेगा। अगर यहाँ पे सस्टेंस करता है फिर मार्केट यहाँ पे डिसीजन प्लान करेगा उसे ऊपर जाना है या नीचे। डे कैंडल के हिसाब से देखें तो मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड है। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे प्रॉपर क्लोज करके नीचे ना आए, 25,500 के नीचे होल्ड ना करे, तब तक हमारा व्यू ऊपर के लिए रहेगा। अब अगर मार्केट इसी एरिया में 25,800 या 700 के आसपास आके फिर से इसी एरिया में सस्टेंस करता है और यहीं से प्राइस एक्शन बनाते बनाते अपने हाई तक जाता है, तो यहाँ से फिर से एक बड़ी मूवमेंट ऊपर के लिए देखने को मिलेगी। डे कैंडल के हिसाब से जब तक मार्केट इस एरिया से 24,500 या 450 के आसपास के एरिया से नीचे क्लोज ना करे, तब तक हमारा व्यू अभी ऊपर ही रहेगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है, मार्केट में जब अचानक से सेलिंग आई तो लगभग इस एरिया में सेलर बैठे होंगे। मार्केट इनको डायरेक्ट हिट नहीं करेगा तो शायद मार्केट आपको इस एरिया में ट्रैप भी कर सकता है। अभी मार्केट को रिकवर होने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए। मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आज मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट थी। पहले मार्केट का बिहेवियर ठीक से समझें, अगर समझ में ना आ रहा हो तो फोमो में और ओवर ट्रेडिंग में ना घुसें। अब कल के लिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 25,831 इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस का काम करेगा, वो जो बार बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था वही आपको अब रजिस्टेंस का काम करेगा, लगभग 25,100 के आसपास। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट लगभग इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है, यहाँ पे एक फिर से बायर एक्टिव हो जाते हैं और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जितने भी बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, इनका स्टॉप लॉस भी इसी एरिया में होगा। ध्यान ये रखना है, 24,800 के आसपास से लेके 24,700 के आसपास मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है और यहीं पे सस्टेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी इस एरिया में आया है, मार्केट ने इसी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेंस किया है। मतलब जब भी मार्केट ऊपर गया तो यहीं पे सपोर्ट लिया, जब भी मार्केट नीचे गया तो ऊपर आते टाइम यहीं पे सपोर्ट रजिस्टेंस लिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। जय हिंद।